कटिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसको हम अच्छे से फ़ोल्ड करके उसको बराबर मिला लेंगे। इसमें लाइन है तो एक दूसरे के ऊपर लाइन मिला के हम बैठाएंगे और साइड से दोनों जो कपड़े हैं वो इक्वल हम एडजस्टमेंट करके लाइन मिला लेंगे। आप इसको आयरन भी करके स्ट्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कॉटन है, ये हाथ मारने से प्रॉपर बैठ जाता है अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम इसको आराम से बैठा लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे हमारा कपड़ा अगर किधर ज़्यादा अगर भाग रहा है तो हम उसको उधर की ओर निकाल देंगे जितना निकलना रहेगा। अच्छे से हाथ मारने के बाद वापस चेक कर लेंगे कि हमारा लाइन बैठ रहा है प्रॉपर तरीके से। फिर इसके बाद हम एक स्केल लेंगे, उससे हम ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो छोटा बड़ा जो भी रहेगा वो आगे से निकल जाएगा। हम वहीं से फिर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम ट्रायंगल शेप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद अच्छे तरीके से करने के बाद मेजरमेंट लेंगे। फिर उसके बाद उसका शोल्डर ड्रॉप सवा इंच से जो भी करना रहेगा वो कर देंगे, बट अभी नहीं कर रहे हम, सिर्फ अभी आर्मल ड्रॉप लिया हमने 7 इंच पे। देन फिर वहाँ से हम लंबाई लेंगे। तो इसमें 33 लंबाई है इसका, तो 33 ½ इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच हमारा बॉटम में जाएगा। तो 33 लंबाई की वो जगह पे 34.5 लेना पड़ेगा हमको जो एक में। ये हम एक्चुअली ये साइज से दिख नहीं रही है प्रॉपर तरीके से। तो हमारा लंबाई जो था वहाँ पे करने के बाद हम लेंथ पे मार्किंग वापस हम इसको अच्छे तरीके से जमा लेंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था वो साइड से। तो ये हमारा लाइन जो भी है वो भी हाईलाइट नहीं हो पा रहे, हम दूसरे चॉक मिट्टी से हम इसको मार्किंग वापस से करते हैं। ऊपर का लाइन जो है अब यहाँ से हम 1 से 1.25 इंच शोल्डर ड्रॉप कर दिया हमने। देन उसके बाद नीचे इसका आर्म होल, अभी हम शोल्डर ले रहे हैं तो शोल्डर इसका 14.5 आ रहा है। तो 7 इंच पे हमने मार्क किया है और ½ इंच का जो है वो मार्जिन के साथ हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। फिर ये हम नेक बीच से इसको शोल्डर स्लोप में ऊपर मिला देंगे और इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल के स्ट्रेट कर्व शेप में हम नीचे के पॉइंट पे चेस्ट पे आके हम इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से आपको दिख रही है। तो ये हमारा आर्म होल का, एक बात का और ध्यान रखें कि हमारा आर्म होल जो है वो कभी प्रॉपर मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से जो ऊपर शोल्डर से वहाँ से अप डाउन करना पड़ता है चेस्ट पे। तो हमारा बॉटम है यहाँ पे 12.5 दिया था, तो 12.5 सेंटर से लेके यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। और इसमें हम जो मार्जिन है वो ऑलरेडी पहले से हमने ऐड करके रखा हुआ है, इसके लिए हम डायरेक्ट ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसको मार्किंग कर लिया है। देन उसके बाद ½ इंच जो है 1 इंच मार्जिन इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद ऊपर इसमें साइड प्लीट है, साइड में कट है जो नीचे से 7 इंच के ऊपर, तो 7.5 इंच पे हमने रख के इसको भी हम मार्किंग कर लेंगे। देन उसके बाद चेस्ट, हिप और वेस्ट को ट्रायंगल शेप की मदद से इसको हम मिला लेंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ से शेपर की वजह से यहाँ से हम एक लाइन शेप पट्टी की मदद से हम सीधा शेप देते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। देन फिर यहाँ से हम इसको
स्ट्रेट वाले ट्रायंगल से होगा तो उससे कर दें, या अदरवाइज़ हम देख लेंगे एक बार सैंपल में किस में किस तरीके से दिया हुआ, उस हिसाब से हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो सैंपल है ये, वहाँ से जो हमारा हिप है राउंड में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम राउंड सेंटर से प्लेसमेंट देखेंगे कि कितने पे राउंड उसका बन रहा है, उस हिसाब से फिर हम इसको राउंड शेप देंगे। नेक का शेप जो है हम बनाना भूल गए थे, तो अभी हम नेक का शेप ले रहे हैं। तो यहाँ पे HPA से ऊपर से जो है वो 3 इंच पे रहेगा, और नेक विड्थ जो है वो हमने रखा हुआ है 2.5 इंच पे। तो ये यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे ऊपर से नेक विड्थ का, उस हिसाब से फिर उसके बाद हम उसको कटिंग कर लेंगे। तो इसको अच्छे राउंड में सर्कल घुमा के हम इसको नेक का शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक का शेप हो गया। देन फिर इसके बाद हम इसको ऊपर भी कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। इसको इजीली आराम से कटिंग करेंगे। देन यहाँ से हम आर्म होल जो है इसको चटका दे देंगे फ़िलहाल में, बाद में कम ज़्यादा अगर होगा तो हम वहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। अगर वो काट देंगे तो कम ज़्यादा होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए कभी भी नेक जो भी है आप पहले से कट मत करो, कुछ कम ज़्यादा करना रहेगा तो आप कर सकते बाद में। तो हमारा फ्रंट क्रॉस जो था वो 13.5 है, तो वो भी ओके है। कम ज़्यादा अगर होता तो यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते। फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे आर्म होल में राउंड देते हुए। फिर वहाँ से हम सीधा हिप तक आएंगे स्ट्रेट कटिंग करते हुए। इसी तरीके से हम पूरे पार्ट को कटिंग करके हम इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा बच गया था, इसको भी हम ऊपर से कटिंग करके इसको हम अच्छी तरीके से इनको हम साइड निकाल लेंगे। अब इसी फ्रंट को वापस से रख के बैक काटेंगे, जिसमें ये होगा कि हमारा बैक जो है वो सेंटर से 1/2 इंच माइनस में रहेगा, क्योंकि फ्लैकेट बनने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ता है तो मेजरमेंट कम होता है। तो इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो लेंथ है 33 था, 1 इंच प्लस किया था इन 1/2 इंच मार्जिन के साथ 34.5, और इसमें शोल्डर स्लोप हम आधे इंच का रखेंगे। तो उस हिसाब से मेजरमेंट हमें बैक का जो है वो प्लस रखना है। तो ये हमारा फ्रंट कट हो गया। अब चलिए हम बैक वाला कटिंग करते पार्ट। सेम फ्रंट के जैसे हमने कपड़े को जिस तरीके से फोल्ड किया था हमने कर लिया है। देन उसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर रख के जमा के सेम बैक का कटिंग भी करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट है, तो इसमें से एक को हम निकाल देते बार, क्योंकि बार बार मुरझा आ रही है। और इसमें हमने मार्किंग कर लिया कि हमारा उल्टा सीधा जो भी रहेगा बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, हम इसके ऊपर अच्छे से इसको बैठाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ इसमें जो लाइन है वो मिसमैच ना होना चाहिए, तो कपड़े का जो लुक है वो बहुत गंदा दिखेगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। देन उसके बाद मिलाने के बाद प्रॉपर तरीके से हम इसको बैठाएंगे। देन फिर हम इसको मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से जो है शोल्डर का जो फॉरवर्ड है वो कितना इंच रहेगा, आधा इंच है, 1 इंच है, जो भी है उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इसमें शोल्डर तो आधा इंच हम शोल्डर ड्रॉप कर रहे हैं, फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि लेडीज़ में जो है वो आधे से 1 इंच शोल्डर फॉरवर्ड होता है, और शोल्डर फॉरवर्ड रहने से ही फिनिशिंग थोड़ी दिखती है अच्छी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। शोल्डर अगर फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो जो नेक का जो स्टिचिंग का शोल्डर का जो सिलाई है वो पीछे की तरफ खींचेगा, और आगे का कपड़ा जो है वो शोल्डर की वजह से पीछे खींचता है, वो बहुत गंदा लगता है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको शोल्डर स्लोप देना ही देना है। तो इस हिसाब से हम आधे इंच का जो भी शोल्डर स्लोप है हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम मार्किंग कर लिया हमने, फिर हम देखेंगे कि कितना पे बैठ रहा है, फिर वहाँ से उस हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ से हमने कर लिया, फिर यहाँ से हम बैक का भी मार्किंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से देख लेंगे मार्किंग करके कि कहाँ से बैठ रहा है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे,
वहाँ से यहाँ से हम बैक का मार्किंग करके इसको अच्छे से इस तरीके से आपको शेप देते हुए बैक में सवा इंच का या फिर आधे इंच का आप गैप दे सकते हो फ्रंट से बैक में। तो इस तरह से हमने झटका मार दिया है ताकि स्टिचिंग करते समय हमको प्रॉपर पता चले कि हमारा पेट सेंटर कहाँ आ रहा है। फिर ये बैक का हो गया, यहाँ से हम बैक का भी हम कर लेंगे। इस तरीके से हम कर रहे हैं, आधे इंच का सिर्फ डाउन रहेगा बैक में, क्योंकि हम कॉलर वाला बना रहे हैं, ये शर्ट टाइप का बन रहा है। हमारा राउंड गला नहीं है जो हम इनको डिप करेंगे, शोल्डर का ज़्यादा नहीं करेंगे कि कॉलर वाला बना रहा है, हाफ इंच बहुत होगा। इस तरीके से फिर इसको भी हम कटिंग करके फटाफट बाहर निकाल लेंगे, ऐसे राउंड घुमाते हुए नीचे की तरफ हम मिला देंगे आके, इजीली हमारा हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक झटका दे देंगे ताकि हमको पता चले कि हमारा कहाँ से राउंड हो रहा है। फिर ये हमारा हो जाने के बाद अब इसका स्लीव हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आर्म होल मेजरमेंट कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका। तो हमारा आर्म होल इसमें आ रहा है 8.5, 8.5 के लमसम आ रहा है। तो फिर इसको हम जो भी कटिंग हुआ पार्ट को हम साइड करेंगे। फिर आप आर्म होल के अब हमको स्लिप कटिंग करना है। तो स्लिप के लिए हम कपड़ा को अच्छी तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है, 2 स्लिप कटिंग करना है। तो ये हमारे पास छोटा छोटा टुकड़ा था, तो उसी में हम इसको भी एडजस्ट करके कटिंग करेंगे, कपड़ा वेस्ट नहीं करना। तो ये हमने अच्छे तरीके से जमा लिया है यहाँ पे। इसको भी हम ट्रायंगल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट होने के बाद कैप हाइट हम 3.5 4 पे रख लेंगे। बाइसेप यहाँ से हम 7 इंच पे रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का। देन वहाँ से फिर लंबाई हमारा यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा कहाँ पे जा रहा है। सिर्फ 8.5 आ रहा था, तो ये हमने बाइसेप का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। यहाँ से फिर हम इसको मिलाते जाएंगे। अगर कम होगा तो अंदर की तरफ लेंगे, अगर ज़्यादा हमारा आर्म होल आएगा तो हम बाहर की तरफ, जितना यहाँ से यहीं से हमको एडजस्ट करना है। आर्म होल कम ज़्यादा जो भी करना है यहीं से एडजस्ट करेंगे, दूसरी जगह से कोई ऑप्शन नहीं है। बाइसेप अगर कम हो रहा है तो कैप हाइट बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैप हाइट छोटा करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो जगह पे आएगी। तो ये हमारा 16 इंच का स्लीव है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है 17.5, जो 1 इंच आगे बॉटम में मुड़ जाएगी और हाफ इंच जो है वो आर्म होल में चले जाएगी। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे शेपर की मदद से। फिर ये हमारा जो कफ ओपनिंग है वो 4.5 है, 4.5 पे मार्किंग करके फिर यहाँ पे भी 1 इंच का हमने लूजिंग लिया। देन उसके बाद हम शेपर की मदद से इसको हम अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। देन उसके बाद हम आर्म होल का जो भी है शेप अच्छी तरीके से राउंड में घुमा के स्लीव को भी कटिंग इसी तरीके से हम कर लेंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। देन उसके बाद वहाँ पे से हम चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम और नीचे उतारेंगे, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वहीं से आप कटिंग कर लेंगे। तो सबसे मेन ट्रिक है यही है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, आपको भी प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आप मिस कर देंगे कि हम कौन सा मेजरमेंट कहाँ से लिए, किस तरीके से किया। तो फुल वीडियो को आप देखें ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। इस तरीके से हम जो स्लीव है उसको कटिंग करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लीव भी हो गया, फ्रंट बैक स्लीव भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी। इस तरीके से हम आर्म होल में फ्रंट का जो है उसमें थोड़ा शेप दे देंगे, जिससे है स्लीव का जो फिटिंग है वो अच्छा रहे। तो ये जो है वो 1/4 इंच यानी कि 2.5 इंच हमें फ्रंट में थोड़ा डाउन करना रहता है। तो ये हमारा 2 लेयर लगाया था, तो हमने पहले में कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पे रख के हम उसको भी रिकटिंग करके उसको भी छांट के निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर में झटका लगा देंगे जो स्लीव जोड़ने में हमको आसानी। स्टिचिंग पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब